नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, न्यूज़ फ्रेम का आगाज़ हुआ है बिहार झारखंड के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए और उस आवाज़ को संसद भवन तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम मौजूद हैं लोकतंत्र के मंदिर के बाहर। हमारे पीछे संसद भवन है और हमारे बगल में इंडिया गेट है। तो आज यहाँ से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारत की राजनीति में जहरीले शब्दों और अश्लील भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, जिसके बाद से बिहार से लेकर झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पिछले दिनों जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के मंच से गाली गलौज की गई, उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, ठीक उसी तर्ज पर झारखंड में भी निशा भगत को लेकर बहुत ही बड़ा सियासी तूफान उठा पड़ा है। जब से JLKM ने निशा भगत को उनकी पार्टी से बाहर किया है, जयराम महतो और उनकी पार्टी के लोग निशा भगत को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतनी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, जिसे बताना और जिसे सुनाना हमारे बस की भी नहीं है। हम आज ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे राजनेताओं की बोली जो है वो अश्लील और जहरीली होते जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तू तड़ाक की बातें करते हैं, उसी तर्ज पर जयराम महतो को भी हमने देखा है कि वो लोगों से, अधिकारियों से और राजनेताओं से, यहाँ तक कि मीडिया से तू तड़ाक करके बात करते हैं। और जब कोई भी राजनेता इस तरीके से तू तड़ाक करके बात करता है तो उनके जो समर्थक हैं उनसे 3 स्टेज आगे जाकर अपनी भाषा की मर्यादाओं को लांघते हैं और उसी का अंजाम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राहुल गांधी के मंच से गाली पड़ती है। उसी तर्ज पर JLKM के समर्थक भी निशा भगत को माँ बहन और क्या ना जाने क्या क्या भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं। आज दिल्ली में मौजूद होकर हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या इस संसद भवन में, क्या इस लोकतंत्र के मंदिर में अब इन बातों को उठाना बेहद ही ज़रूरी हो गया है कि भाषा की मर्यादा को कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता ना लांघे। यहाँ पर गाली गलौज से लेकर दूसरों की माँ बहन की इज्जत ना करना यहाँ के राजनेताओं का शौक़ हो गया है और इससे हमारे राजनीति के स्तर पर बहुत ही गिरावट आ गई है। जिस तरीके से झारखंड के प्रकरण में निशा भगत को लेकर एक सियासी तूफान मचा हुआ है, JLKM के समर्थक जो हैं वो अपनी आलोचना सुन ही नहीं सकते। न्यूज़ फ्रेम हमेशा से जयराम महतो हो या JLKM हो, उनकी अच्छाई और बुराई दोनों दिखाते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों में ही हमने देखा कि जब हमने जयराम महतो और उनकी पार्टी की आलोचना की गई तो न्यूज़ फ्रेम को भी ट्रोल किया गया, यहाँ तक कि मुझे भी ट्रोल किया गया और तोतला और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और जब निशा भगत ने आदिवासियों की बात उठाई और कुर्मी को जिस तरीके से JLKM SC का दर्जा दिलाना चाहती है और उसके बाद जब निशा भगत ने आदिवासियों को एक ब्रांड कहा और आदिवासियों का हक कोई नहीं मार सकता है, ये बात कही, उसके बाद से JLKM के समर्थक या मैं कहूँ गुंडे इस तरीके से सोशल मीडिया पे हावी हो गए कि उन्होंने निशा भगत को लेकर, उनकी माँ बहन से लेकर, उनके पूरे ख़ानदान से लेकर ना जाने क्या क्या बातें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके साथ ही आज संसद भवन के सामने से हम ये देश को अपील करना चाहते हैं और झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं कि आपकी जो आवाज़ है वो अब
दिल्ली तक गूंजेगी और दिल्ली के संसद भवन तक झारखंड के लोगों की आवाज़ न्यूज़ फ्रेम पहुंचाएगा। यही हमारी प्रतिज्ञा है और इसे पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम और अपनी आवाज़ को अगर इस संसद भवन तक पहुंचाना है तो हमसे संपर्क कीजिए और हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। नमस्कार।